हरे कृष्णा। आज इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। कल हमने श्री पद्यावली ग्रंथ का श्रवण किया था। पद्यावली ग्रंथ समाप्त हुआ था। इस पद्यावली ग्रंथ के समाप्त होने के पश्चात भी रूप गोस्वामी ने इसमें परिशिष्ट में अपेंडिक्स में कुछ और श्लोक लिखे हैं। हालांकि ग्रंथ मुख्य ग्रंथ समाप्त हुआ है, लेकिन कुछ और भी परिशिष्ट में उसका हम श्रवण करेंगे। जिसमें जो उसके लेखक हैं उन्होंने कुछ और प्रार्थनाएं लिखी हैं, जिसका हम श्रवण करेंगे और उसके बाद ये पूरा ग्रंथ इस तरह से समाप्त होगा। ग्रंथ हालांकि मुख्य ग्रंथ समाप्त हो चुका है, फिर भी उसके कुछ और श्लोक हैं अपेंडिक्स में, एक्स्ट्रा कुछ श्लोक हैं, उसका हम श्रवण करेंगे। मुकुंद विष्णु जगदीश शौरे प्रभो हरे माधव दीननाथ अनाथ नाथ अनाथ नाथ चित्त वासुदेव भवाब्धिपारम कुरु माम नाथम। हे मुकुंद हे विष्णु हे जगदीश। मुकुंद विष्णु जगदीश शौर्य। हे मुकुंद हे विष्णु हे जगदीश हे सूरसेन वंश उत्पन्न। ये कृष्ण के बारे में प्रार्थना की जाए। हे भक्त क्लेश हारिणी हरे। हे माधव हे दीनानाथ हे अनाथों के नाथ अच्युत भगवान वासुदेव मुझ अनाथ को संसार सागर से पार कर दीजिए। हे मुकुंद हे विष्णु हे जगदीश हे शूरसेन वंशोत्पन्न। हे भक्त क्लेश हारिण हरे माधव हे दीनानाथ हे अनाथों के नाथ अच्युत भगवान वासुदेव मुझ अनाथ को संसार सागर से पार कर दीजिए। जो मैं बरहा पीड़ाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकठं
स्मृतिसुभगं मुखं साधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविवकरवसनं भूषितं वैजन्त्यं वन्दे वृन्दावनस्थं युवतीशतवृत्तं ब्रह्मगोपालवेशम्। जो मयूर मुकुट से सुशोभित हैं, जो मयूर मुकुट से सुशोभित है, जिसके विशाल ललाट पर कस्तूरी केशर मिश्रित चंदन का तिलक विराजमान है, जो मयूर मुकुट से सुशोभित है, जिसके विशाल ललाट पर कस्तूरी केशर मिश्रित चंदन का तिलक विराजमान है, जिसके इंद्र नीलमणि के दर्पणों के दर्प को चूर्ण करने वाले दोनों मनोहर कपोलों में मकराकृति कुंडलों की परछाई पड़ रही है, विकसित शीत कमल के से जिसके नयन युगल हैं, शंख के समान उतराव चढ़ाव वाला जिसकी ग्रीवा है, मंद मुस्कान युक्त जिसका मुखारविंद है, अपने बिंब फल सदृश अधर पर वेणु जिसने स्थापित कर रखी, जो स्वतः नूतन जलधर समान श्यामल वर्ण शांत है, सब कृष्ण की महिमा। जो मयूर मुकुट से सुशोभित है, जिसके विशाल ललाट पर कस्तूरी केशर मिश्रित चंदन का तिलक विराजमान है, जिसके नील नील मणि के दर्पणों के दर्प को चूर करने वाले दोनों मनोहर कपलों में मकराकृति कुंडल की परछाई पड़ती है, मकर की आकृति के जिसने कुंडल पहन रखे और जाएंगे यहाँ पे जिनकी परछाई पड़ती है, विकसित शीत कमल कैसे जिसके नयन युगल हैं, शंख के समान उतराव चढ़ाव वाली जिसकी ग्रीवा है, गर्दन है शंख के समान है, मंद मुस्कान युक्त जिसका मुखारविंद है, अपने बिंब फल सदस्य अधर पर वेणु जिसने स्थापित कर रखी जो सतह नूतन जलधर समान श्याम वर्ण है, शांत है, सूर्य की किरणों के समान देदीप्यमान, जो पीताम्बर धारण किए हुए वैजयंती माला से जो विश्वभूत है, और सैकड़ों गोपियों से जो चारों ओर से घिरा हुआ है, ऐसे श्रीधाम वृंदावनस्थ गोपाल वेशधारी परम ब्रह्म की मैं वंदना कर। स्वतः नूतन जलधर मतलब नए बालक के समान श्यामल शांत है, जो सूर्य की किरणों के समान देदीप्यमान, जो पीताम्बर धारण किए हुए हैं, वैजयंती माला से जो विभूषित हैं और सैकड़ों गोपियों से चारों से घिरा हुआ है, ऐसे श्री धाम वृंदावनस्थ गोपाल वेशधारी परम ब्रह्म की मैं वंदना करता हूँ। हे जगदंतर्यामिन, मैं सांसारिक क्लेशों से परम पीड़ित होकर त्राण की अभिलाषा से आपको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। आप देखते ही मुझ दीन के दुखों की ओर दृष्टिपात क्यों नहीं करते हो? हे भगवान, हे विभो, आप सुनते ही मुझ आर्त के आर्तनाद को क्यों नहीं सुनते हो? मुझे तो निश्चित होता है कि प्रभु इस समय मेरे दुर्भाग्य रूपी अगस्त ने आपका करुणा वरुणालय झार के पी लिया। मुझे तो निश्चित होता है कि प्रभु इस समय मेरे दुर्भाग्य रूपी अगस्त ने आपका करुणा वरुणालय झार के पी लिया। स्नानं म्लान स्नानं म्लानं भूत क्रिया न च क्रिया संध्या च वंध्या भवत्। स्नानं म्लानं भूत क्रिया न च क्रिया संध्या च वंद्या भवत्। वेद खेदं वाप शास्त्र पटली संपुटितान्तः स्फुटा। धर्मो मर्म हतो हि अधर्म निचय प्राय क्षयं प्राप्तवान्। चित्तं चुम्बित यादवेन्द्र चरणां भुजे मर्माहनिशम्।
इतनी आपत्तियों के आने पर भी आज तक कभी भी स्मर मर्दन श्री शंकर जी के पाद युगलों का न तो मैंने आराधन ही किया है, न ही उनकी स्तुति के न ही ध्यान। और न ही उनके मंगलमय नाम का कीर्तन किया है। एवं आगे मुझे उनके पाद युगल का ध्यान करना भी नहीं है। किंतु अच्युत, तुम्हारे श्री चरणों की परिचर्या के परिचय से मेरा मन तो व्यग्र हो रहा है, अर्थात निष्ठापूर्वक ही आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। यदि अहेतु की करुणा से तुम मेरा उद्धार नहीं करते तो बताओ मैं किसका आश्रय ग्रहण करूं। यदि अहेतु की करनी से तुम मेरा उद्धार नहीं करते तो बताओ मैं किसका आश्रय ग्रहण करूं। तात्पर्य, अच्युत मेरा मन तो आपके श्री चरणों को त्यागना नहीं चाहता। अच्युत मेरा मन तो आपके श्री चरणों को त्यागना नहीं चाहता। पूर्व श्लोक में भक्त की अनन्य निष्ठा का वर्णन हुआ है। अब उसकी दिनचर्या का वर्णन करते हुए उससे पहले तीसरा श्लोक जो हमने छोड़ा है वो है, आर्तस्य में प्रमणतो जगदन्तात्मना पश्यन्नि पश्यसि विभो न शृणोषि श्रवन् दुर्देव कुम्भजम अनुषा ननुम सांप्रत में पीतास्त्वद पीता पितास्त्वदीय करुणावरणालयो अपि। हे जगत अंतर हे जगत अंतर्यामी, मैं संसारी क्लेशों से परम पीड़ित होकर त्राण की अभिलाषा से बारंबार आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आर्तस्य में प्रणत हो, आप देखते हुए भी मुझ दीन के दुखियों के दृष्टिपात क्यों नहीं करते हो। विभु, आप सुनते ही मुझ आर्तनाद के आर्तनाद को क्यों नहीं सुनते हो। मुझे तो निश्चित है प्रभु, इस समय में दुर्भाग्य रूपी अगस्त ने आपका करुणा वरुणालय झार के पी लिया है। उसके बाद आता है, अद्यापि स्मरण में पदयुगम नाराधितम न स्तुतम न ध्यायतम न च कीर्तितम न च पुनर्ध्यात यतमास्ते कश्चित किंतु तो चरणारचना परिचर विग्रम मनम मानसम त्वचेदच्युतम नोद्धरे करुणाय अस्मि कस्याश्रम। अद्यापि स्मरण वेरिणम पदयुगम नाराधितम स्तुतम। इतनी आपत्तियों के आने पर भी आज तक कभी भी स्मर मर्दन श्री शंकर जी के पाद युगलों का न तो मैंने आराधना किया है, न उनकी स्तुति, न ध्यान, और न उनके मंगलमय नाम का कीर्तन किया है। हम आगे कहीं मुझे उनके पाद युगल का ध्यान करना भी नहीं है। किंतु हे अच्युते, तुम्हारे श्री चरणों की परिचर्या के परिचय से ही मेरा मन तो व्यग्र हो रहा है, अर्थात निष्ठापूर्वक आपके ही श्री चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। यदि अहेतु की करुणा से तुम मेरा उद्धार नहीं करते तो बताओ मैं किसके आश्रय को ग्रहण करूं। अतः अच्युत, मेरा मन तो आपके श्री चरणों को त्यागना नहीं चाहता। 5वें श्लोक में आता है, स्नानं म्लान भूत क्रिया न च क्रिया संध्या च वंध्या भवत वेद खेदम वाप शास्त्र पटली संपुटितांत स्फुटा धर्मो मर्महतो हि अधर्म निचये प्राय क्षयं प्राप्तवान चित्तम चुंबती याद्रमेन्द्र चरणान भोजे मर्मार निशम।
पूर्व श्लोक में भक्त की अनन्य निष्ठा का वर्णन हुआ है। अब उसकी दिनचर्या का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण चरण अनुरागिष्ट। कोई भक्त अन्य प्रिय भक्त से कहता है, भाई मेरा चित्त रूपी भ्रमर तो निरंतर श्री कृष्ण के चारों चरणार विंद्वय का चुंबन करता है, अतः मेरा नैतिक स्नान भी म्लान हो गया है। नैतिक नैमित्तिक क्रियाएं भी अक्रिया रूप में परिणित हो गई, वैकालिक संध्या भी वंध्या हो गई। पूर्व श्लोक में भक्त की अनन्य निष्ठा का वर्णन है। अब उसकी दिनचर्या का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण चरण अनुरागिष्ट। कोई भक्त अन्य प्रिय भक्त से कहता है, भाई मेरा चित्त रूपी भ्रमर तो निरंतर श्री कृष्ण के चारों चरणार विंदय का चुंबन करता है, अतः मेरा नैतिक स्नान भी म्लान हो गया है। नित्य नैमित्तिक क्रिया भी अक्रिया रूप में परिणित हो गई है, त्रैकालिक संध्या भी वंध्या हो गई है, वेद भी नित्य पारायण भाव से मुझसे खेद को प्राप्त हो गया है। अंतःकरण में विद्यमान शास्त्र समूह भी मंजूषा में बंद हो गए हैं, पड़े हैं, मतलब पेटी में बंद पड़े, अर्थात उनको देखने का अवकाश नहीं है। लौकिक वर्णाश्रम धर्म भी मर्माहत हो गया है। विशेष क्या कहूँ, श्री हरि भक्ति की कृपा से अधर्म समूह प्राय क्षीण हो गया। तात्पर्य, निरंतर श्री भगवत चरण का ध्यान निष्ठ जन की स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। निरंतर भगवत चरण ध्यान निष्ठ जन की स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। फिर बहिरंग ध्यान न होने से उसके पूर्वोक्त भी कोई क्रिया ठीक से नहीं बन पाती। यह स्थिति भी भगवत कृपा से किसी भाग्यशाली जीव को ही प्राप्त होती है। मुक्ति ददाति करहे चित्सन्न भक्ति योगम। इसके पश्चात मथुरापुरी को नमस्कार। जो दैदीप्यमान सुंदर एवं अभयप्रद कर कमल युग वाली है। जो ददीप्यमान सुंदर एवं अभयप्रद कर कमल युग वाली है, श्रेष्ठ मणिमय कुंडलियों से जो युक्त है, जिसकी मयूर पुच्छ के समान लंबायमान वेणी गोदी में विहार कर रही है, जो चित्र विचित्र वस्त्र धारण किए हुए हैं एवं शरतकालीन मेघ के समान जो स्वच्छ गौर वर्ण वाली है, एवं जो अपने शरणागतों के सांसारिक समस्त दोष को नष्ट कर देती, ऐसी श्री मथुरा जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इसके पश्चात आता है छठे श्लोक में आता है, राजद्वरा भय कराम वर कुंडलाया ढया मुत्संग मंडल विहार शिखी शिखंड चूड़ाम चित्रांबरम च ददतिम शरदम प्रभु शुभ्राम ध्वस्ताश्रित क्लब भराम मथुराम नमामि। जो ददित माँ सुंदर एवं अभय प्रद कर कमल युग वाली है, ये मथुरापुरी का वर्णन आ रहा है। जो दैदीप्यमान सुंदर एवं अभय प्रद कर कमल युग वाली है, जो श्रेष्ठ मणिमय कुंडलों से युक्त है, जिसकी मयूर पुच्छ के समान लंबायमान वेणी गोदी में विहारी कर रही है, जो चित्र विचित्र वस्त्र धारण किए हुए और शरतकालीन मेघ के समान जो स्वच्छ गौर वर्ण वाली है, एवं जो अपने शरणागतों के सांसारिक समस्त दोष को नष्ट कर देती है, ऐसी श्री मथुरा जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इसके बाद रूप गोस्वामी वर्णन में कहते हैं आपके 7वें श्लोक में कहते हैं, कथमपि तव वृन्दारण्य महात्मा वृंदम
नहीं कथयितुमुच्चैरीश्वरोऽपि ईश्वर स्यात् अपि च तृणफलानां यस्य लुब्धो रसाय प्रभुरमृतभुजाम् आश्रयत् उत्तत्स भावम्। है श्री धाम वृंदावन। अभी मथुरा को नमस्कार, मथुरा के बारे में वर्णन आए, अब वृंदावन। है श्री धाम वृंदावन, तुम्हारे महात्म्य वृंद को तो ईश्वर भी ठीक रूप में वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकते। वृंदावन की महिमा है श्री धाम वृंदावन, तुम्हारे महात्मा वृंद को तो ईश्वर भी ठीक ठीक रूप से वर्णन करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। रूप गोस्वामी लिखते हैं वृंदावन की। कारण जिसके तृण एवं फलों के रस को चखने के लिए लुप्त होकर देवताओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गोलोक ईश्वर भी वत्स भाव को प्राप्त हो गया, अर्थात बछड़ा बन गया। ये ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ने जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों का अपहरण कर लिया था ग्वाल वालों और बच्चों का, तो भगवान स्वयं भी बछड़ा बन गए थे। तो इसी में उसी लिखते हैं कि वृंदावन धाम की महिमा इतनी है कि जिसके तृण फलों को रस को चखने के लिए, वृंदावन के तृण मतलब घास के तिनके को, घास को चखने के लिए लुप्त होकर देवताओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गोलोक अधीश्वर मतलब भगवान भी वत्स भाव, बछड़े के भाव को प्राप्त हो गए, बछड़ा बन गए थे। ये वृंदावन की महिमा है। तो एक एक को नमस्कार करें। पहले सबसे पहले इसकी महिमा है, भगवान के नाम की महिमा। भगवान का हे मुकुंद, हे विष्णु, हे जगदीश, हे शूरसेन वस्तु वंशोत्पन्न, हे भक्त क्लेशन हरि हरे माधव, हे दीनानाथ, हे अनाथों के नाथ अच्युत भगवान वासुदेव, कुछ अनाथ को इस संसार सागर से पार कर दीजिए। इसके बाद में जो है उनके हमने देखा मुखमंडल की शोभा थी, बरहा पीड़म अभिरामम मरगमद तिलकम कुंडलाक्रांतम गंडम, ये उनकी। उसके बाद भक्त अपनी स्थिति बता रहे हैं। इसके पश्चात आगे मथुरा का महिमा, अभी वृंदावन महिमा आ गया। अब श्री कृष्ण सखाओं को प्रणाम। श्री राम मुख्यान सुबलान सुदीप्तमान सशक्त स्तोक कृष्णार्जुन अर्जुन भद्र सेनान वरुथ पोज विश्वसान देव प्रस्थान विराज वृषभान नमामि। श्री कृष्ण के सखाओं को प्रणाम करने का प्रणाम मंत्र है। श्री राम मुख्यान सुबलान सुदीप्तमान सुबलान सुदीप्तमान स्तोत कृष्णान अर्जुन अभद्र सेनान। श्री राम ही हैं ये मुख्य जिनमें ऐसे सुबल सुदीप्त स्तोक कृष्ण अर्जुन, ये अर्जुन जो अर्जुन कृष्ण कुरुक्षेत्र वाले नहीं, अर्जुन दूसरे जो सखा के रूप में कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन में है, ये अर्जुन दूसरे हैं। श्रीदाम उसमें मुख्य, श्रीदाम ही मुख्य है जिनमें से सुबल। श्रीदाम कौन है? ये राधा रानी के ब्रदर हैं जो वहां पे सखा के रूप में भी थे, राधा रानी के भाई। श्रीदाम ही ऐसे मुख्य है जिनमें ऐसे सुबल सुदीप्त स्तोक कृष्ण, ये सब कृष्ण के सखा के नाम है। अर्जुन, भद्रसेन, वरुथ, ओजस्वी, वृषान, देवप्रस्थ एवं शोभायमान वृषभ आदि श्री कृष्ण के सखाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण की कुछ चेष्टाओं की लीलाओं का शॉर्ट में वर्णन है। प्रार्थय्य करप्लवेन शयनादुत्थाय नेत्रं व्रजन् किं वक्ष्यामि वताद्यतात भवने किंचित् ते भक्षितुम् अस्तिदं कदलीफलं नयनहरे तदयाचित् राधया तामङ्गुष्ठमाचलयत्परिचितं वन्दिर्विन्देक्षणम्। कदाचित प्रातः काल शैया से उठकर कर पल्लव से नेत्रों को मीटते हुए श्री कृष्ण बाल्य सुबल चपलता पूर्वक अपने पिता नंदराय जी से बोले। प्रातः श्री कृष्ण शैया से उठकर श्री कृष्ण का क्या चेष्टा था, ये उस बाल्यकाल की लीला है।
श्री कृष्ण जो है प्रातःकाल शैया से उठकर कर पल्लव से नेत्रों को मोड़ते हुए श्री कृष्ण बाल्य सुलभ चपलता पूर्वक अपने पिता श्री नंदराय जी से बोले, पिताजी आज मैं क्या खाऊं? उठते से ही बोलते हैं बालक कृष्ण। तब नंद जी बोले, लाला नंद भवन में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं। तब कृष्ण बोले, पिताजी ये केले का फल तो है तो सही। तो नंद जी बोलते, तो लाला ले लो, इसे खा लो। उसी समय राधिका जी ने उस फल को श्री कृष्ण से मांगा। तब श्री कृष्ण ने उनकी ओर अंगूठा चलाते हुए कहा, ब्रज की लेगी मैं टीली लीली झर, टीली लीली झर नहीं दूंगा। इस प्रकार भक्त के सुखार्थ बाल विनोद जिसने किए, ऐसे कमल नयन भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस रूप गोस्वामी उनकी लीलाओं को कुछ वर्णन कर रहे हैं। अगले श्लोक में है, 10th श्लोक में है, निंदन्तु प्रिय बांधवा गुरुजना गजन्तु मुचन्तु वा दुर्वादं परिघोषत्यन्तु भिजना वंशे कलंकुस्तु वा तादृक् प्रेम नवानुराग मधुना मत्तायमानं तु मे चित्तम नेव निवर्तते क्षणमपि श्री कृष्ण पादाम्बुजा। इसमें कोई गोपी अपनी सखी से कहती, वास्तव में राधा रानी है लेकिन यहाँ पे वर्णन नहीं, तो इसलिए कोई गोपी अपनी सखी से कहती है, सहचरी अपनी सखी से बोलती, मेरे प्रिय भाई बांधव यदि मेरी निंदा करते हैं तो करें, मेरे माता पिता सास ससुर आदि गुरुजन यदि मुझे फटकारते हैं तो फटकारने दो, अथवा मुझे त्यागना भी चाहते हैं तो त्याग दो। मेरे सेवक सेविकाएं यदि मेरे इस दुर्वाद की घोषणा करते हैं तो यथेष्ट करने दो, और नंदलाल से स्नेह करने से यदि हमारे वंश में कलंक भी लगता हो तो भले ही लगने दो। इन बातों की मुझे कोई परवाह नहीं है, कारण कि उस श्री कृष्ण के अलौकिक प्रेम एवं नव अनुराग रूप मधु से मदमत्त हुआ मेरा मन तो एक क्षण भी श्री कृष्ण चंद्र के चारु चरणार विंद से अलग नहीं होना चाहता। ये जो है राधा रानी अपनी सखी से करे, जिसको रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद आगे, शीतांशु शरदा तपंत किरण किरणा श्रीखंड चर्चा विषः ज्वलन्ति ज्वलन्ति तामरशिनी पत्राणि वाम भ्रुवाम् एकस्यैव शिशोर्मुष्य मुरलीनादेन सूर्येच्चेत् पुत्रान् नन्दकुटुम्बनी त्रिचतुरान् का स्यान्तम स्यात् मूषां गति। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण के विरह में ब्रज गोपियों की दशा है कि शरद ऋतु के चंद्रमा की शीतल किरणें भी उनको तापप्रद हो रही हैं, वो भी तपती हुई लग रही हैं। मलयगिरी का चंदन का लेप भी विष की ज्वालाओं के समान प्रतीत हो रहा है, हालांकि मलयगिरी का चंदन शीतलता प्रदान करता है। ये श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की हालत है। कमलनियों के कोमल पत्र भी अग्नि का सा व्यवहार कर रहे हैं, हालांकि वो सबको शीतलता प्रदान करते हैं। नंद रानी के इस एक ही लाला की मुरली ध्वनि से, एक मुरली ध्वनि से ब्रज गोपियों की दशा, खाली वो मुरली बजाते और गोपियों की दशा हो जाती। तब देव युग से श्री यशोदा जी के ऐसे त्रिभुवन मोहन 3-4 पुत्र अगर हो जाते तो बेचारी गोपियों की क्या दशा होती। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, एक नंद नंदन के होने से, उसकी मुरली बजाने से गोपियों की दशा है उसके विरह में, तो अगर 3-4 पुत्र हो जाते तो क्या दशा होती। ये सनातन गोस्वामी सब अपने भाव में, रूप गोस्वामी उस भाव में आके कह रहे हैं वृंदावन। अगले श्लोक में करते हैं, गोप्यो यूयम शृणत सहते नोस्त्रीतम न यस्मा दप्यकेकम तदहि भवती स्थिरम भवती स्थिरम उत्तरायामि इति युक्त भीम शृणन नयने नयनेराभिरापीयमानो गोपी भरता पुलक पटल गोपी भरता पुलक पटली प्रावत पातु सोस्मान। नौका लीला की प्रसंगा में से कवि कहते हैं, उनमें से एक कवि कहते हैं, श्री कृष्ण गोपियों से बोले, जब गोपियों को नौका के पार की बात कर रहे थे,
श्री कृष्ण हंसी मजाक में गोपियों से बोलते हैं, जब गोपियों ने बोला कि हमको यमुना के किनारे उस पार ले जाओ, तो श्री कृष्ण नाविक बनेगा तो कोई पहचान नहीं पाए कि ये श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण गोपियों से बोलते, गोपियों सुनो मेरी बात, यह मेरी नौका तो तीसरे व्यक्ति के साथ ही नहीं है, अतः आप सबको मैं एक एक करके उस तीर पर उतार दूंगा, उस यमुना के तीर पर। इस प्रकार कहने पर इन सभी गोपियों ने स्नेह भरी दृष्टि से जिनके रूप अमृत का पान किया, अतः पुलक समूह व्याप्त वही गोपी भरता श्री कृष्ण हमारी रक्षा करें। अर्थात गोपियों को जिस प्रकार उन्होंने यमुना पार पहुंचा दिया, उसे भी हमें भी हंस हंस कर कृपया संसार सागर से पार लगा दीजिए। ये जो है गोपियां प्रार्थना करी, जिसको भक्त श्री संजय व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे उस भाव को। अचलम चपलमुच्च मामकम किम त्वास्ति पर्योषित स्पृहा, जीवितम वहसि तत्विक्रय नंद नंदन कथम न लज्जसे। सब गोपियां बोली, इससे पहले बोलती, नंद नंदन कलिने नंदन भारतन विधान वेतनम, पंचवा षडवथा वराटिका निबंध मणि मोचनेन किम। सब गोपियां बोलती हैं, नंदलाल जी, सब गोपियां बोलते, नंदलाल जी, श्री यमुना जी के पार उतरवाने का वेतन तो 5 होता 6 कौड़ी होता है। सब गोपियां बोली है, नंदलाल जी, श्री यमुना जी के पार उतरने का वेतन तो 5 6 कौड़ी होता है, फिर निवि बंधन मणि मोचन से क्या प्रयोजन। अर्थात हमारी कमर में बंधी हुई कौंधनी की मणि को खोलने में क्या स्वार्थ है, आप मणियां क्यों मांग रहे हैं। इसके बाद आगे कहते हैं, सत्रहवें श्लोक में कहते हैं, कोयम द्वारि हरि पयायु पवनम शाखा मृग स्यात्रम किम, कृष्णो हम दयिते विभेमि सुतराम कृष्णादहम वानरात। कांते हैं मधुसूदन पिबम लताम ताम च चैव गत्वा वन, मित्थम नेवचने कृतो दयितया हीनो हरिपातु वः। ये राधा कृष्ण की परस्पर बातों का वर्णन हो रहा है। राधा बोलती है, दरवाजे पर कौन है। श्री कृष्ण बोलता है, मैं हूँ हरि। राधा बोली, हरि को तो हम वानर, हम हरि तो हम वानर को कहते हैं, ये राजमहल में वानर का क्या काम, सीधे चले जाओ वन में। श्री कृष्ण बोले, हे प्राण प्रिय श्रीमती राधिका, मैं कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण। तब राधा बोली, हाय, काले वानर से तो मैं विशेष डरती हूँ। कृष्ण मतलब काला होता है।
श्री कृष्ण बोले हे कांते मैं हूँ मधुसूदन। श्री कृष्ण बोली मधुसूदन तो भौरे को कहते हैं, यहाँ भौरे का क्या काम? वन में जाकर उस तला के पुष्प रस का पान करो। इस प्रकार प्राण प्यारी श्री राधिका ने शास्त्रार्थ में हरा का जिनको चुप कर दिया, अतः किंचित लज्जा युक्त वे ही श्री हरि तुम्हारी रक्षा। 8वां श्लोक है सौंदर्य स्मरकेरि पुरुष रसम गायंतीम का सुस्वरम वीणा वेणु मृग वीणा वेणु मृदंग ताल महतिम संवादयन्ते चका राधा नृत्यति दक्षिणे रसवती वामे तु चंद्रावली मध्ये श्याम सुंदरो रसकला मुद्दीपयम्। 18वें श्लोक में आता है रास के आरंभ में कुछ गोपियां तो सौंदर्य युक्त स्मर क्रीड़ा के पौरुष रस को सुस्वर गा रही है और कोई वीणा वेणु मृदंग आदि ताल को लय पूर्वक बजा रही। रास के आरंभ में कुछ गोपियां तो सौंदर्य युक्त स्मर क्रीड़ा के पौरुष रस को सुस्वर गा रही है, कोई वीणा वेणु मृदंग आदि को ताल पूर्वक बजा रही है। उस समय श्री कृष्ण के दाहिनी ओर तो रसवती श्रीमती राधिका जी नृत्य कर रही है, बाईं ओर चंद्रावली एवं मध्य में रसिक शेखर श्याम सुंदर रस कला को दीप्त करते हुए नृत्य कर रहे हैं। ये रास के सुरपति विधि श्रीशानां मनसां वचसाम गोचरम ब्रह्म तदापि च गोप सुन रे राधा अनुराधा कथा सुरम। यहाँ पे कवि कहते हैं इंद्र विधि लक्ष्मी शंकर प्रभृति देव श्रेष्ठों के मन वाणी के भी अगोचर जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म भी गोपों के सुंदर नगर गोकुल वृंदावन नंदग्राम बरसाना आदि में राधा विशाखा आदि सखियों के कटाक्ष का पुण्य स्वरूप। अतः श्री राधिका आदि ब्रज गोपियों का कृपा कटाक्ष यदि किसी भाग्यशाली जीव पर पड़ जाए तो ब्रह्म भले ही मिल जाए, ब्रजवासियों की कृपा दृष्टि के बिना उस ब्रह्म का पाना कठिन। निगमतरो प्रतिशाखं मृगीतं यत्तत्परं ब्रह्म मिलितमिदानीमकं मिलितमिदानीमिमं के गोकुलम्प के ऋणानि क्षणम्। मैंने जन्म भर परिश्रम पूर्वक जिस परब्रह्म को वेद की प्रत्येक शाखा में ढूंढा, परंतु सकल निगम प्रतिपाद्य वो परम ब्रह्म इस समय मिला तो ब्रजवासियों की कृपा से कमल नयनी गोपियों की गोद में खेलता हुआ मिला। इसमें कवि कहते हैं निगम तरो प्रतिशाखम मृगितम यत्तत् परम ब्रह्म मिलितम इदानीमकम गोकुलम्पम के रूहानी क्षण। मैंने जन्म भर परिश्रम करके जिस परब्रह्म को वेद की प्रत्येक शाखा में ढूंढा, परंतु सकल निगम प्रतिपदि वो परब्रह्म इस समय मिला तो ब्रजवासी की कृपा से कमल नयन गोपियों की गोद में खेलता हुआ मिला। क्वायम गंता मधु
क्वायं गन्ता मधुरिपुरसो गोकुलात् तस्मदीय काले रस्ये सुखमिति मया हन्त मानोभिधायि का जानीते कपटचर का जानीते कपट रचना चातुरी दीक्षितेन प्रक्षेप्तव्यम सरसी कुलिशम गांधीनी नंदनेन। एक सखी अपनी प्रिय सखी से करे, सखी बता तो सही हमारे प्राण प्यारे मुरली, ये मुरली मुरारी गोकुल कल प्रातः काल कहाँ चले जाएंगे। आए बड़े खेद की बात है कि मैं समय अनुसार सुखपूर्वक इनके साथ विहार कर लूंगी, इसलिए मैंने मान कर लिया, मैंने गुस्सा कर लिया था, परंतु वो मान तो मेरा स्वयं व्यर्थ दुखदाई है। इस बात को कौन जानती थी कि कपट रचना की चातुर्य में दीक्षित अक्रू जी द्वारा मथुरा से आकर इस सरस भरी सरोवर में वज्र फेंका जाएगा। आगे अगले श्लोक में वर्णन आता है। 22वें श्लोक में आता है। आनंद कंदम अखिलम श्रुतिरासमेक मध्यात्मात्मदीप ममति दुस्तर मंजनाभम आकृष्य शांद्र कुचयो परिभ्रभ्य कामम संप्राप्य गोप वनिता बत पुण्य पुंजा। कविवर वाहिनीपति कहते हैं वे गोपियां धन्य पुण्य पुंज स्वरूप है, जो कि आनंद कंद समस्त श्रुतियों के एक सार स्वरूप अत्यंत दुस्तर आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकाशित करने वाले अंजन तुल्य दिव्य विग्रह संपन्न उस परब्रह्म को अपने दोनों हाथों से खींच कर वक्षस्थल से आलिंगन करके अपने आप को अभिलेषित प्राप्त कर प्रसन्न हुए। 23वें श्लोक में आता है। वस्त्रम वल्कलातम वस्त्रम वल्कलताम ग्रहम विपिनातम पुष्पाणि चांगरताम शीतां सुधातां जलम गरलतां भोज्यं च कीदक स्मृतम् श्रृंगारं गुरुतां भृशं च मनुते वेणी च व्यालोलितां किं चान्यद् बह विस्मृत विरहिता न क्वापे धत्ते रुचिम। श्री रुद्र कवि कहते हैं कि विरह युक्त नारी वस्त्र को वल्कल समझती है, सुंदर महल को मन के समान, कोमल कोमल पुष्प को अंगार से जानती है, शीतल चंद्रमा को अग्नि के समान जलाने वाला मानती है, जल को गरल समझती है और फिर भोजन उसकी दृष्टि में कैसा है इसको कौन कहे। अपना षोडश प्रकार का श्रृंगार भी भार सा मानती है। अपना षोडश प्रकार का श्रृंगार भी भार सा मानती है, सुंदर वेणु को भी विशेष खुली अथवा सर्पिणी के समान दुखदाई मानती है। विशेष क्या कहूँ, प्राय सभी बातों को भूल जाती है, किसी पदार्थ में भी वो रुचि को नहीं धारण। गोकुलस्य तु या शोभा धन्या मधुपुरे गता अस्माकं हृदयं यत्र गोकुलम व्याकुलाते। कोई गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि है सखी, गोकुल की जो धन्यता मई शोभा थी वो तो आज मधुपुरी में चली गई। हमारा हृदय जहाँ हर्ष धारण करता था वो सारा गोकुल तो आज व्याकुल हो रहा है। अथच ये संपूर्ण गैयाओं का कुल भी श्री कृष्ण के विरह में रम्हाड़ हो रहा है। ये 24वें श्लोक में। 25वें श्लोक में है। सा भूमिस्तरवस्त एव मरुतस्थ एव गोपांगना सा गोवर्धन मूर्धने कुंज कटिका तेवे मयूराखगा सा वृंदावन चारुता ब्रज गवाम सा वे स्थित निश्चला जाने हम ब्रजराज पुत्र विरहण याति दुखात्मता।
और देख सकी ये वही परम सुहावनी ब्रज की भूमि है। वे ही ये कदम आदि वृक्ष हैं, शीतल मंद सुगंध, वे ही यमुना तीर की वायु है। वे ही हम सब गोपियां हैं, श्री गोवर्धन पर्वत के शिखर पे विराजमान। कुंज कुटी भी वही है। मयूर शोक कोकुल प्रभृति के वे ही ब्रज के मनोहर पक्षी हैं। श्री वृंदावन की सुंदरता भी वही है, ब्रज की गैयाओं की निश्चल स्थिति भी वही है। परंतु मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इस ब्रज कुमार के विरह से प्राय सभी दुखित भाव हो रहे हैं। ये 25वें श्लोक में सर विरह का भाव। इसके बाद 26वें श्लोक में बोलते हैं, मुखम चंद्रकारम करणमिमरुद्धभयमिदं भुजौ स्तंभारंभो कटकमनीं पदम युगम कवाटभं वक्षस्थलं विरणं कोशोणीफलकं परीक्षिणो मध्य स्फुरति मधुहन्तुर्मधुरिमा। अरे सखियों देखो, मूर नामक दैत्य को मारने वाले श्री कृष्ण की मधुरिमा हमारे अंतःकरण में प्रतिक्षण इस प्रकार स्फुरित होती रहती है। अरे सखियों देखो, मूर नामक दैत्य को मारने वाले श्री कृष्ण की मधुरिमा हमारे अंतःकरण में प्रतिक्षण इस प्रकार स्फुरित होती रहती कि उनका श्रीमुख शारदी पूर्णिमा के दिव्य चंद्रमा के समान है। अरे सखियों देखो, मूर नामक दैत्य को मारने वाले श्री कृष्ण की मधुरिमा हमारे अंतःकरण में प्रतिक्षण इस प्रकार स्फुरित होती रहती कि उनका श्रीमुख शारदी पूर्णिमा के दिव्य चंद्रमा के समान है। उनकी दोनों जंघाएं ऐरावत हाथी की सूंड के समान उतराव चढ़ाव की। उनकी दोनों भुजाएं में इंद्रनील मणि के स्तंभों के समान गोल गोल उतराव चढ़ाव की। दोनों चरण कमल भी कछुआ की पीठ के समान बीच से उठे हुए परम मनोहर प्रतीत होते हैं। कपाट युगल के समान विशाल वक्षस्थल है और उनका नितंब भाग स्थूल है, मध्य भाग पतला है। हाँ सखियों, उस शोभा का फिर कब साक्षात्कार होगा। ये 26वां श्लोक था। 27वें श्लोक में कोई गोपी कहती, सर्वांगना श्री मनुपक सर्वांगना श्री मनुपमा में कदानंद सुनो दृष्टम वांछा प्रिय सखी नमे हंत साध्य पाप्य पूर्णा यस्मिन् अंग नयननुगली पूर्वमेवानुरक्ता तस्मिन् वै वादभूत समय निश्चालसी। कोई गोपी बोलते, प्रिय सखी नंदलाल जो के संपूर्ण अंगों की अनुपम शोभा एक साथ देखने के लिए मेरी अभिलाषा तो शादी भी नहीं हुई और न पूर्ण हुई। कारण मेरे दोनों नेत्र जिस अंग में पहले अनुरक्त हो गए, बस उसी अद्भुत रसमय अंग के सौंदर्य सागर में निश्चय होकर डूब गए। फिर तू बता सकी दूसरे अंगों को कौन देखेगा। अर्थात ये नेत्र श्री हरि के जिस अंग का सौंदर्य का निरीक्षण करते हैं, बस में वहीं के वहीं अटक जाते हैं। जब वे कृपालु श्री हरि शक्ति प्रदान करें तो भले ही सब अंगों की शोभा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सके। त्वयि चलति मृगाक्षमानसे जीवितेशे प्रहरति शरजाले जीवितं चित्त जन्मा वदति किमुत वामा शेष संलक्षम जीवा तव मदन विरोधे काम गति सचगंता। श्री राधिका की सखी कृष्ण को संदेश देती हुई कहती है, हे श्री राधिका के जीवितेश, आप में मृग नयनी राधिका का मन जब चलता है। राधिका की सखी कृष्ण को संदेश देती है कि कहती है, श्री राधिका के जीवितेश, आप में मृगनयनी राधिका का मन जब तक चलता है तब मनोज अपने शजालों से उसके जीवन पर प्रहार करता है। आपके विरह में किंचित शेष जीवन जिसका दिख रहा है, ऐसी ये हमारी सखी यदि आपके कुछ संदेश करती है तो आप और मदन के विरोध में ये किस गति को प्राप्त होगी, उसको कौन किस प्रकार का है। अर्थात यदि आप इसके जीवन की रक्षा चाहते हैं तो शीघ्र से दर्शन देकर बचा लो। ये 28वें श्लोक में
29वें श्लोक में दष्टाव चंद्रमसम नमस्यन्ति मुहुमुक्तेन महासाम निधे पाणी स्पर्श पटिर पंकनमिनिशम वक्त्रा नीले सेवते शुत्वा कोकिल कलिम नतमुखी दम्भोली स्तवम संसतम भवनम सात सातकम बत्वम पिणीति च कथम वाम भ्रुवा माधव। हे बृहस्पति, तुम्हारी प्रिय श्री राधिका की विरहमय दयनीय दशा का तुमसे क्या वर्णन करूं। वह तो चंद्रमा को देखते ही सूर्य सूक्त से बार बार चंद्र की स्तुति करती। तुम्हारी प्यारी श्री राधिका की विरहमय दयनीय दशा का तुमसे क्या वर्णन करूं। वह तो चंद्रमा को देखते ही सूर्य सूक्त से बार बार चंद्र की स्तुति करती। अर्थात विरहणी के लिए पूर्ण चंद्र भी सूर्य के समान ताप प्रताप प्रतीत होता है। अतः श्री राधिका जी चंद्रमा को ही सूर्य समझकर अतः श्री राधिका जी चंद्रमा को ही सूर्य समझकर ताप शांतर सूर्य सूक्त से उसकी स्तुति करती है। अपने हस्त कमल से छुए की अग्नि चंदन को अग्नि के समान समझकर मुख की फुतकार वायु से सेवन करती। अर्थात आपके विरह में शीतल चंदन भी विपरीत हो रहा है और कोयल की सूक्ष्म मधुर कूक को सुनकर नीचा मुख करके भयपूर्वक ब्रज स्तंभन स्त्रोत का बार बार पाठ करें। वज्र स्तंभन स्त्रोत का बार बार पाठ करें। अर्थात कोकिल की मधुर वाणी में विरह में वज्र के समान कणों प्रतीत हो रही है। आप ही बताइए, वनिताओं की विरह स्थिति की मानसिक व्यथाएं किस प्रकार वर्णन की जा सकती है। आगे 30वें श्लोक जो इसका अंतिम श्लोक है उसमें आता है तातः किम कुरुते तातः किम कुरुते द्रुतम वद सखे किम चेष्टते वा प्रसु किमा बालकदम किमां बालकदम्बकं वितुनते गावस्तु केनासते पृष्ठवेत्थं सकलस्य वृत्तम् अपि यत् प्रेमानुबन्ध पुने सा किं जीवति वा नैवेति सकलं वक्तुं न शक्तो हरि। हे सखे, उद्धव ब्रज से लौट कर आए उद्धव के प्रति श्री कृष्ण के वाक्य। श्री कृष्ण बोलते हैं वो सखे उदय शीघ्र कहिए, हमारे पूज्य पाद पितृदेव श्री नंद राय जी क्या कार्य कर रहे हैं और स्नेहमयी यशोदा जी क्या कर रही हैं। हमारे बाल गोपाल प्यार प्यारे सखागण कौन सी क्रीड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। एवं मेरे बिना देखे जो अपने बछड़ाओं को भी दुखपान नहीं कराती, वे श्री वात्सल्यमयी स्नेहमय गैया किस प्रकार से रह रही। जो मेरे बिना देखे अपने बछड़ों को भी दुग्धपान नहीं कराती, वे वात्सल्यमयी स्नेहमयी गैया किस प्रकार से रह रही। इस प्रकार समस्त ब्रजवासियों का कुशल वृत्तांत पूछकर फिर जिन श्रीमती राधा जी के प्रेम अनुबंध से बंधे हुए हरि जी वो जीवित है या नहीं, श्रीमती राधिका जी के विषय में इस वाक्य को पूर्ण रूप में उच्चारण करने में भी समर्थ नहीं हुए। ये ही श्री हरि की भक्त वश्यता की पराकाष्ठा है। इस प्रकार इस पद्यावली की टीका जो थी, जो वनमाली दास शास्त्री ने लिखी है, वो यहाँ पे समाप्त होती है। टीकामिमां विलोक्य पद्यावली प्रकाशम संतस्तु मुदमेष्यन्ति मातेव बाल भाषिते व्यतनुत सरसाम सताम ही पद्यावली परिशिष्ट प्रदेशु चापी टीकाम हरिपद नरितो वसंस वृंदावन भूमि श्री वनमाली वृंदावन दास शास्त्री उनके द्वारा लिखी हुई ये टिप्पणी टीका कमेंट्री जो है पद्यावली की कमेंट्री, पद्यावली तो पहले खत्म हो गया था, उसकी कमेंट्री जो है अभी यहाँ पे समाप्त होती है। रूप गोस्वामी के पुस्तक के ऊपर वनमाली दास शास्त्री जो पद्य कमेंट्री लिखी है यहाँ पे समाप्त। इस प्रकार से ये पद्यावली ग्रंथ अपनी कमेंट्री के साथ में पूर्ण रूप में समाप्त होता है। इसका वर्णन यहीं समाप्त होता है। यहीं पे विराम देते हैं इसको कथा को। आज की समय भी हो गया है। इसके बाद जो अगला ग्रंथ है जो हम है वो कल हम स्टार्ट करेंगे, कल प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री पद्यावली ग्रंथ की जय, श्री पद्यावली ग्रंथ की टीका की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री बनमाली शास्त्री की जय।